देखिए ये थ्योरम जिन लोगों को भी टफ लगती है ना, आप बोल सकते हैं थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, इसका मतलब दो चीजें हो रही है। आपने बेसिक्स जब में केवीएल, केसीएल, नोडल, मेश, वहां पर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं करी है, क्योंकि यहां पर थेवेनिन्स और नॉर्टन्स में इनके रूल्स आपको याद रखने एक या दो स्टेप के, उसके बाद का पूरा सॉल्यूशन आपने जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक या एडवांस सॉल्विंग टेक्निक पढ़ी है उसके बेसिस पे ही होता है। तो प्लीज ऐसे स्टूडेंट जहां पर थेवेनिन्स और नॉर्टन्स के न्यूमेरिकल करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, प्लीज अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आपके बेसिक्स ही वीक है। क्योंकि थेवेनिन्स में क्या है, थेवेनिन्स में आप वीटीएस लगा देते होंगे, उसके बाद सॉल्व करने के लिए दिक्कत होती होगी, ठीक है। बट मैं यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जहां से आपको जो डिफिकल्टी आ रही है थोड़ी बहुत, वो भी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि थेवेनिन्स एंड नॉर्टन एक दूसरे के क्या है, ड्यूअल है, ड्यूअल नेटवर्क है, ठीक है। देखिए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, अगर आपका कोई नेटवर्क गिवन है और कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें, मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज, करंट या पावर कुछ भी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर दो, ए और बी टर्मिनल से डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहां पर जो ओपन होगा, ए और बी टर्मिनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो वहां पर पूरे नेटवर्क का ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज, क्या बोलते हैं उसको, थेवेनिन्स वोल्टेज, वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल जो हमने बेसिक सॉल्विंग या एडवांस सॉल्विंग टेक्निक पढ़ी है उसके बेसिस पे करना है। उसके बाद आरटीएच निकालना है। आरटीएच ये थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नेटवर्क आपका थेवेनिन्स वोल्टेज और उसके सीरीज में लगता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका थेवेनिन्स मॉडल, और ये जो रेजिस्टेंस आपने रिमूव किया था ये वापस से लगा दिया। मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्क्यूट है, उसको पूरे सर्क्यूट को आपने सिंप्लीफाई करके एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस उससे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो जिसकी वजह से आपका नेटवर्क सॉल्विंग और भी आसान हो गया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम्स, ठीक है। और सिमिलरली नॉर्टन्स, जो नॉर्टन्स थ्योरम है, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, आपने सिखाया कि वोल्टेज सोर्स के अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो उसको कन्वर्ट करके करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसका ही डुअल नेटवर्क बना दिया। एक करंट सोर्स है, उसके सीरीज में क्या है आपका रेजिस्टेंस, आरएन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो ये आरटीएच या आरएन वैल्यू वाइज सेम ही होता है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोले या नॉर्टन रेजिस्टेंस बोले एक ही बात है, दोनों को फाइंड भी एक ही तरीके से किया जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका रहा, नॉर्टन्स का, और ये रहा थेवेनिन्स का। इतनी बेसिक जानकारी आपको पहले से होगी, बहुत डिटेल वर्जन में मैंने फुल कोर्स में पढ़ाया है। चलिए, तो अब इसको कराने के तीन तरीके बताए मैंने, तीन केसेस में पूरा थ्योरम बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से मैंने जी सेंटर एप्लीकेशन पे जो नेटवर्क थ्योरी उसमें डिस्कस किया है। आप जाके उसको देखिएगा, जो लोग नए हैं और जो लोग कर चुके हैं एक बार, वो जल्दी जल्दी क्रैश कोर्स में जितने न्यूमेरिकल करा रहा हूं बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा थ्योरम मैंने तीन केसेस में डिवाइड किया। केस नंबर 1 जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस लिए, कौन से, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जो सर्कल वाले है ना वो इंडिपेंडेंट सोर्सेस, उसमें वीटीएच और आईएससी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, बेसिक सॉल्विंग टेक्निक से। और आरटीएच कैसे फाइंड करोगे, आरटीएच फाइंड करने के लिए रिडक्शन टेक्निक यूज करना है। रिडक्शन टेक्निक का मतलब है कि जितने भी, जैसे आरटीएच जब फाइंड आउट करते हैं ना हम लोग, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, उस तरीके से हमें आरटीएच फाइंड आउट करना है। केस नंबर 2 जहां पर बोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो, किसी नेटवर्क में सर्कल वाले और डायमंड वाले दोनों सोर्सेस रिप्रेजेंट, दोनों सोर्सेस का अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में वीटीएच और आईएससी फाइंड आराम से कर सकते हो। आरटीएच फाइंड करने की दो मेथड है। पहली मेथड कि आपको अगर वीटीएच और आईएससी पता है तो दोनों का रेशियो क्या होता है, आपका आरटीएच हो जाता है। और ये करते टाइम पर आपको किसी भी सोर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, डू नॉट डिस्टर्ब एनी सोर्स, किसी भी सोर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। सिंपली आपको वीटीएच फाइंड आउट कर लेना, आईएससी फाइंड कर लिया, दोनों का रेशियो, तो वो क्या कहलाएगा, आरटीएच। बट क्या होता है कई बार क्वेश्चंस में, देखिए ये आरटीएच वाला मेथड वहां पर बहुत ज्यादा बेस्ट सुटेबल है जहां पर आपको थेवेनिन्स वोल्टेज भी पूछा है, शॉर्ट सर्किट करंट भी पूछा है, तो हम लोग आरटीएच बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोनों का रेशियो करके। अब सपोज करें ऐसे क्वेश्चन पूछे जहां पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही निकालना है, वीटीएच और आईएससी निकालना ही नहीं है, तो जब निकालना ही नहीं है तो आरटीएच फाइंड करने के लिए पहले हम वीटीएच फाइंड करें फिर आईएससी फाइंड करें, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा।
उसके लिए एक मेथड और है आरटीएच। कैसे, कोई भी एक टेस्ट वोल्टेज लगा दीजिए V, ये इस V को बोलते हैं हम लोग टेस्ट वोल्टेज। कई सारे लोग 1 वोल्ट भी लगाते हैं, बट मैं 1 वोल्ट को थोड़ा सा अवॉइड करता हूं पर्सनली, है ना। तो जो मैं पर्सनली नहीं पसंद करता वो मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, है ना, क्योंकि वो मैं बेस्ट पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। तो यहां पर ये जो V है ये टेस्ट वोल्टेज है, टेस्ट वोल्टेज लगा दिया और उससे एक I करंट फ्लो करा दिया। उन दोनों का जो रेशो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका आरटीएच कहलाएगा। ये करते टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट एक गड़बड़ करते हैं, वो इंडिपेंडेंट सोर्स को इनएक्टिव करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। आपको ये मेथड अप्लाई करते टाइम पर इनएक्टिव करना है जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है। कैसे करोगे, वोल्टेज सोर्स है अगर तो उसको शॉर्ट कर देना, करंट सोर्स है तो ओपन कर देना, बट कौन से, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, केस नंबर 3, जहां पर आपको सर्किट में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स नजर आ रहे हैं। आपको मैंने बेसिक लेक्चर्स में बताया था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है, किसी में भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट का सर्किट है, इसका मतलब उसको बोलते हैं डेड सर्किट। क्या बोलते हैं हम लोग, डेड सर्किट, जिसमें VTH 0 होगा, ISC 0 होगा। अब आप बोलोगे सर VTH और ISC अगर 0 है, दोनों 0 है, तो रेजिस्टेंस भी 0 हो गया। ऐसा नहीं है बाबू, क्योंकि दोनों 0 हो गया इसका मतलब क्या है, 0 बाय 0 फॉर्म हो गया, है ना, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो ये मेथड वहां पर नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि इस थर्ड केस में VTH और ISC दोनों 0, तो RTH कैसे निकाल सकते हो, इसके हिसाब से तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। बट सेकंड जो मेथड है आपका RTH निकालने का, वो यहां पर वैलिड रहेगा, क्योंकि जैसे आप टेस्ट वोल्टेज दे दोगे, इस सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स का नेटवर्क है और उसमें टेस्ट वोल्टेज, और टेस्ट वोल्टेज कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। वो इंडिपेंडेंट सोर्स कोई दे दिया आपने, इसका मतलब वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया ना, है ना, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद हम वोल्टेज और करंट का रेशो निकाल देंगे। ठीक है, और यहां पर इनएक्टिव ओनली डिपेंडेंट सोर्स मैंने यहां लिख दिया, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस रहेगा ही नहीं। ये मैंने डायरेक्ट कॉपी किया था तो वहां से डायरेक्टली ये आ गया होगा, बट यहां पर तो आपको, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या इनएक्टिव करेंगे, है ना। तो सिंपली आपको थर्ड वाला केस, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस नेटवर्क में और आरटीएच पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको V/I का रेशो से ही आरटीएच निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मुझे पर्सनल तौर पर ये वाली मेथड ज्यादा पसंद आती है। उसका रीजन है कि ये 2 केस में यूज होती है, ये 2 केस में यूज होती है। ठीक है, बट हाँ, कुछ जगह ऐसी है जहां पे VTH और ISC फाइंड करने को बोला और फिर RTH फाइंड करना है, तो क्यों हम जबरदस्ती टेस्ट वोल्टेज लगाएंगे, वहां पे दोनों का रेशो कर देंगे। बट ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में कम आते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों चीजें थोड़ी फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा आपको। तो ये रहा पूरा समरी आपका थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम का, समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये RTH की बात करें, RN क्या है, RN भी यही चीज है ना। RTH बोले या RN बोले एक ही बात है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, RTH बोले या फिर RN बोले एक ही बात है, एक जैसे ही निकलते हैं ये। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और 1 बाय 1 क्वेश्चन। देखिए वैसे तो मैंने क्वेश्चंस बहुत करवाए हैं इसके फुल कोर्स में, बट मुझे जो लगता है सिलेक्टेड क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन लिए, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से। इसमें पूछा है कंसीडर द नेटवर्क शोन इन द फिगर, एक नेटवर्क गिवन है, द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का मतलब है, देखिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का मतलब है कि यहां पर आपको ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, ये हो गया आपका VTH, और इसमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं RTH। मतलब आपको VTH और RTH की ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बोलते हैं। VTH और RTH की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए अक्रॉस कहां पे, A और B, तो यहां पर आपको निकालना है VTH निकालना है। बस अब चालू हो जाइए। अब आपने ओपन सर्किट कर दिया, ओपन सर्किट पहले से है, करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, VTH कर दिया। अब जो भी आपने बेसिक सॉल्विंग और एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में सीखा है सर्किट को सॉल्व करने का तरीका, वो अप्लाई करना है। आपको ये VTH फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज क्या हो जाए, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं इसको। ये हो गया, हमें VTH फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये वोल्टेज क्या कहलाएगा, यही वोल्टेज VTH हो जाएगा। इस वोल्टेज को मैं थोड़ी देर के लिए V1 मान लेता हूं। ठीक है, इसमें आपका कौन सा केस है, ये केस नंबर कौन सा है आपका, बोथ डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट। बट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RTH निकालते टाइम पे आपको याद रखना है, बट यहां पर RTH जब निकालेंगे तब हमको ध्यान रखना है कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी थेवेनिन्स वोल्टेज तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए अब फटाफट कर लेते हैं। तो अब देखिए थोड़ी सी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको यहां से पता चलेगा कि जो 3 एम्पीयर करंट है ये ओपन सर्किट है, इस वजह से इधर तो करंट क्या हो जाएगा,
0 एम्पेयर हो जाएगा। तो ये 3 एम्पेयर करंट इधर ही जाएगा, 3 एम्पेयर करंट इधर ही जाएगा, और प्लस और माइनस, क्योंकि एंट्री करंट कहां से लेगा, प्लस से लेगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट यहां का वोल्टेज हो जाएगा। इतनी चीज तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका मतलब है आपको देखिए यहां पर बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि एक रेजिस्टेंस से 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर का वोल्टेज है V1 और इधर का वोल्टेज है VTH, और प्लस माइनस ये है 6 वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या, क्योंकि देखिए प्लस किस साइड में है, VTH की साइड में, और माइनस V1, तो हम यहां पर VTH माइनस V1 इक्वल टू 6, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहां पर आ चुकी है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे नोडल अप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे नोडल अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं नोडल लिखता हूं, है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा, नोडल, नोडल एनालिसिस, नोडल एट V1 पे नोडल ले लेते हैं, ठीक है। और नोडल लेने के बाद क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन V1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, ये पूरा का पूरा क्या आपका ग्राउंडेड है, तो 1 और 1 2, तो V1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस नहीं करें क्योंकि आउटगोइंग नहीं है, दोनों इनकमिंग है, दोनों इनकमिंग है, इसका मतलब है यहाँ पे 3Vx, और इधर से कौन सा करंट आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलती करेंगे, V1 माइनस VTH डिवाइडेड बाई 2, वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि करंट पता है ना आपको, करंट पता है, वो भी इनकमिंग है, तो ये इनकमिंग 3 एम्पेयर करंट मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, V1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3Vx प्लस 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, VTH फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अगर V1 की वैल्यू पता चल जाए तो यहां पे वैल्यू रखी, VTH फाइंड आउट हो जाएगा। V1 निकालना है तो V1 निकालने के लिए Vx को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और Vx को एलिमिनेट करना है अगर आपको, तो एक चीज बताइए मुझे, ये जो नोड वोल्टेज होता है, ये नोड वोल्टेज पूरी स्ट्रिंग का वोल्टेज होता है, मतलब ये वोल्टेज जो है V1, ये यहां भी डिवाइड हुआ होगा और यहां पर भी डिवाइड हुआ होगा, जस्ट लाइक कि ये नोडल वोल्टेज जो भी होता है, नोड का वोल्टेज, वो पूरी स्ट्रिंग का वोल्टेज होता है, और चूंकि इस स्ट्रिंग में 1 ओम और 1 ओम दो रेजिस्टेंस है, वो भी इक्वल वैल्यू के, इसका मतलब ये वाला नोड वोल्टेज आधा इसमें डिवाइड होगा और आधा इसमें डिवाइड होगा। तो ये कॉमन सेंस लगा के हम ये बोल सकते हैं कि Vx जो है वो हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई 2 बाई वोल्टेज डिवीजन रूल, है ना। ये V1 नोड वोल्टेज दोनों वैल्यू 1 ओम की है, इस वजह से आधा आधा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो Vx इक्वल टू V1, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। कौन कौन से अननोन है, VTH, V1 और Vx। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस Vx की जगह यहां पर हमें V1 बाई 2 पुट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा V1 बाई 2 इक्वल टू 3 इंटू V1 बाई 2 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से इसको इस साइड में लेके आ जाते हैं, तो V1 बाई 2, और एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, या चलो इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये V1 माइनस 3V1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2V1 और 3 दूना 6 और 2 2 3 6, तो V1 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3 वोल्ट, माइनस 3 वोल्ट V1 की वैल्यू हो गई। V1 की वैल्यू हो गई -3, तो VTH है ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ पे माइनस और माइनस पहले से है, तो -3 इक्वल टू 6, तो उधर जाके ये प्लस, फिर वापस जाके उधर माइनस, तो कितना हो गया 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 वोल्ट। तो VTH कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। नजर आ रहा है आपको VTH 3 वोल्ट। तो ऑप्शन देखिए, तो 3 वोल्ट VTH कितना है, 2 ऑप्शंस में है, मतलब हमें RTH भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब RTH निकाल लेते हैं। अब RTH निकालना है हमें, तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वापस से सर्किट कौन बनाएगा, है ना। यहाँ पे RTH निकालना है, ये हो गया हमारा थेवेनिन्स का काम खत्म। अब हम RTH निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। सो अब मुझे यहां पर मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सर्किट बना दिया है, ठीक है। तो यहां पर मुझे RTH निकालना है। अब देखिए RTH निकालने के 2 मेथड्स है। कौन सा केस है ये, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, सर्कल वाला इंडिपेंडेंट और डायमंड वाला डिपेंडेंट सोर्सेस दोनों है, तो हमारे पास 2 मेथड है ना। कौन कौन सा मेथड है देखिए,
दोनों बोथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस अगर हो तो RTH इक्वल टू VTH अपन ISC कर सकते हैं। अब देखिए VTH तो अवेलेबल है, अब ISC फाइंड आउट करिए, देन दोनों का रेशियो करें तो RTH आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, दूसरा है टेस्ट वोल्टेज लगा दीजिए। तो मुझे ये ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ये मेथड अगर लगाऊंगा तो ISC भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली टेस्ट वोल्टेज लगाता हूं और करंट फाइंड आउट कर लेता हूं। अगर आपको ऊपर वाली मेथड से भी लगाना हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेस्ट वोल्टेज लगाया, इसके अक्रॉस टेस्ट वोल्टेज प्लस माइनस V, और वहां से एक करंट प्रोड्यूस कर दिया I। और उस टाइम पर आपको क्या करना है, उस टाइम पर इनएक्टिव करना है क्या, आपके जितने भी ये करंट सोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसको ओपन कर दिया मतलब हटा दिया है ना, ओपन सर्किट हो गया। अब देखिए यहां पर ओपन हो गया, ये ओपन कर दिया हम लोगों ने, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है ना, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस को आपको इनएक्टिव करना है। करंट है तो ओपन कर दिया, वोल्टेज होता तो क्या कर दे, शॉर्ट कर देते। अब हमें रेशो निकालना है। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है क्योंकि ये आई करंट यहाँ पे आई ट्रेवल करा है ना, इसको थोड़ा स्मॉल फॉन्ट में कर देता हूं, ये हो गया आई, और यहां से 3VXI आ रहा है तो यहां पर करंट कितना हो जाएगा, यहां पे करंट हो जाएगा I प्लस 3VX, है ना, इनकमिंग, और इधर आउट गई, KCL लगा दोगे तो I प्लस 3VX करंट हो जाएगा। तो इसमें पूरा का पूरा इस ब्रांच में I प्लस 3VX का करंट फ्लो होगा। तो आप ये कर सकते हो कि यहां से पूरा KVL अगर आपको लिखना है आउटर लूप में तो KVL लिख सकते हो। KVL लिखेंगे आउटर लूप में तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आउटर लूप में अगर KVL लिखेंगे तो ये हो जाएगा V, है ना, V प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -2I, और प्लस माइनस यहाँ पे -1 का तो कोई मतलब नहीं है, I प्लस 3VX, ठीक है, और उसके बाद यह हो जाएगा -VX हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपका, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते तो V माइनस 3I, ठीक है, और माइनस खुलेगा तो -3 तो -4VX इक्वल टू 0। अब आपको चाहिए वोल्टेज और करंट का रेशियो, क्योंकि RTH जो कहलाएगा वो कहलाएगा इस टेस्ट वोल्टेज और इस करंट का रेशियो। अब इस इक्वेशन में Vx को एलिमिनेट करना है, और Vx को एलिमिनेट करना है तो Vx को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए Vx, तो Vx कितना आ जाएगा, Vx हो जाएगा वोल्टेज, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है, और करंट कौन सा इस ब्रांच में I प्लस, तो हम ये बोल सकते हैं 1I इंटू R, तो R तो है और I कितना हो जाएगा, I प्लस 3VX, तो ये हो गया हमारा। तो Vx इक्वल टू I प्लस 3VX, तो यहां पर ये उधर जाएगा तो -2VX इक्वल टू I, और Vx इक्वल टू कितना हो जाएगा, -I/2 हो गया, -I/2 हो गया, यहां पे पुट कर देंगे तो V -3I, ठीक है, V -3I, और यहां पर -4, और Vx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -I/2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका V -3I, और 2 से 2 और माइनस प्लस, तो 2I इक्वल टू 0, और यहां पर 3 में से 2 चले जाएगा तो 1, तो V -I इक्वल टू 0 उधर चले गया, तो V इक्वल टू I, और V/I इक्वल टू 1, और दैट इज कॉल्ड अवर रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस 1 ओम। मजा आया? तो ये है टेस्ट वोल्टेज से हम लोगों ने जिस किस तरीके से सॉल्व किया। तो आपका कितना आ जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका 1 ओम क्या है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है, और थेवेनिन्स वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन मैंने करवा दिया जिससे कि आपको सारी मेथड क्लियर है। और सेकंड केस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पहले केस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों आते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन भी मैंने पिक किया ताकि आपको सारी मेथड्स पता चल जाए।